ओके 2026 का पहला मैसेज, दुष्ट के जलते तीर, इस विषय पे आज आपसे बात होने जा रही है। दोस्तों आपके बीच, हाँ देख लीजिए, आपके बीच हमने एक पोस्टर डाला था ऐसा कुछ कि नए साल के लिए विशेष संदेश, दुष्ट के जलते तीर आपके बुद्धि पर। मैंने कोशिश की है कि पोस्टर के माध्यम से आपको मैं बता सकूं, समझा सकूं ना। दोस्तों अटैक ऑन योर फेथ, डॉक्ट्रिनल फेथ पर अटैक होगा। अब मैं आपको कुछ चीजें रखकर समझाने की कोशिश करूंगा कि बुरी तरह से 2026 में थियोलॉजी पर अटैक होने वाला, यानी कि आपके जो आत्मिक सिद्धांत है उसके ऊपर दुष्ट के जलते तीर पर अटैक होने वाला है। आपका जो ब्रेन है ना, अगर मैं आपको कनेक्ट कर पाऊं चित्र के माध्यम से, थियोलॉजिकल ब्रेन जिसका हिंदी अनुवाद है ईश्वर निवासात्मक मस्तिष्क अगर आप इसको देख पाओ, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसी बुद्धि दी है, एक ऐसा दिमाग दिया है कि अगर आप इसमें कुछ भी बोओगे, यानी कि कुछ भी डालोगे, वो उसको पकड़ लेता है, सीख लेता है। जो कि बाहरी दुनिया में नेगेटिव तरीके से एक शब्द वापरते हैं या कहते हैं, और उसको कहते हैं ब्रेन वॉश। नक्सलाइट्स, आतंकवादी, डाकू, गुंडे, मर्डरर्स और ऐसे तमाम ग्रुप के लोगों का किया जाता है ब्रेन वॉश। और उसके चलते होता क्या है मैं आपको बताता हूं। उनके दिमाग में जो भी बोया जाता है वो ऐसे ही उपजाते हैं, ऐसी ही बातों को करते हैं, और उनको कितना भी समझाया या कहा जाए उनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको एक कनेक्शन दे दूं। बीज वाले पेड़ मिट्टी से, मनुष्य मिट्टी से। ना प्रश्न उठता है क्यों परमेश्वर ने बीज वाले पेड़ मिट्टी से, मनुष्य मिट्टी से क्यों, यानी कि क्यों बनाया। मिट्टी का स्वभाव है, मिट्टी का स्वभाव है, आप उसमें जो भी बोगे वही उगेगा। तो वचन कहां है, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर शब्द देखिएगा, उगे। आगे कहता है वैसे ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष के जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उनमें होते हैं, उगे। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने धरती को आदेश दिया, धरती को हुक्म दिया कि तुमको ऐसे ऐसे बीज, ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे वृक्ष पैदा करने हैं। और ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी मिट्टी से ही बनाया। ह्यूमन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति का संबंध, अगर आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों मिट्टी से, दोनों के दोनों मिट्टी से। अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, यानी ह्यूमंस को, और मैं जो बात कर रहा हूं मुझे तक को, हम सभी को परमेश्वर ने बनाया है मिट्टी से, मिट्टी से। और जितने पेड़ पौधे हैं उनको भी बनाया है मिट्टी से। लेकिन परमेश्वर ने जानवरों को शब्द से कहा, उसने कहा और वो हो गया। एलिफेंट्स, लायन, क्रीचर्स, बर्ड्स, फिशेस, मछलियां अपनी अपनी जाति के अनुसार हो, और वो हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मिट्टी को कहा बीज उगे, तो मिट्टी से आया। मनुष्य को मिट्टी से लेकर बनाया। इसका कनेक्शन क्या मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ आदम ही मिट्टी से क्यों, लिखा है मिट्टी का एक लॉ है। मिट्टी का लॉ क्या है कि जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। उधर का भी देख लेना बेटा, जैसा बीज वैसा फल।
आपके दिमाग में 2026 में आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आपके ब्रेन के ऊपर। वैसे ही ब्रेन का भी एक लॉ है, इसमें जो भी बोया जाएगा वही उपजेगा। गलातियों 6:7, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, शब्द देख लीजिएगा, वही काटेगा। अब प्रश्न उठता है आपके दिमाग में 2026 में क्या बोया जा रहा है? आप किस चर्च में जाते हैं, किस पास्टर के पास सुनते हैं, कौन सा मेंटर आपका है और वो आपके अंदर क्या बो रहा है? ऐसा बहुत कुछ है जो नॉन बिब्लिकल, बाइबल के बाहर की शिक्षाएं आपको दी जाती हैं और वही उपज आपके अंदर पनपती है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे देख सको तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 2 प्रकार का बीज है। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, अच्छे बीज का बोने वाला यीशु, प्रभु यीशु यानी मनुष्य का पुत्र। जिस बैरी ने उसको बोया वो शैतान, ये देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि मट्टी, आपका ब्रेन, उसमें क्या बोया जा रहा है, और जिसके चलते आपका जो भी ब्रेन रिसीव करता है वही वो उपजेगा। एक अच्छी बीज यीशु मसीह बोते हैं, बाइबल आधारित शिक्षाएं बोते हैं, आप वही उपजाओगे। लेकिन अगर दुष्ट के बीज बो दिए, वही उपजाओगे। जैसा बीज वैसा फल। आइए इसको पढ़ते हैं। जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। बीज बोकर चला गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शब्द है ना, सो गया, ये लैंग्वेज है प्रभु का बात करने का। इसका मतलब यह है कि अनजान रहा, उसको ना समझा, उसने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या सुन रहा है। और जिसके चलते होता क्या है, आप अनजान रहते हैं, आपके अंदर दुष्ट बीज बो जाता है और आप उसको ले लेते हैं और फिर बेड़ा गर्क। अब प्रश्न उठता है कि आप कैसे बीज को अपने अंदर बोने के लिए दे रहे ना। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम मां के पेट में थे, फोटो देख लीजिएगा, कि धर्म के हिसाब से बीज बोया गया। अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो ब्रेन है वो हिंदू के तरह तैयार किया गया। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका जो ब्रेन है उसमें मुस्लिम का बीज बोया गया। अगर आप सिख हैं तो उसके हिसाब से सिखिज्म का बीज बोया गया। अगर आप जूइश हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, आप इस प्लेनेट के जिस जाति में पैदा होते हैं, वैसा ही आपके ब्रेन में, उसी के हिसाब से आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपका गुरु, आपका पास्टर, आपका पादरी, आपका पंडित, आपका मौलाना, आपका टीचर, आपका रब्बा है, ऐसे ही बीज आपके अंदर बोता है और आप वैसे तैयार होते हो। यह प्रकृति का नियम है। ऊपर से कोई गॉड ऊपर नहीं बैठा है जो हर धर्म का अलग अलग गॉड हो, यह कहीं नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी भी कई जातियों के हिसाब से होती। इसको बोल के बता देता हूं, ईसाइयों की पृथ्वी अलग होती, उनका गॉड अलग होता। हिंदुओं की पृथ्वी अलग होती, हिंदुओं का गॉड अलग होता। मुसलमानों का पृथ्वी अलग होती, उनका गॉड अलग होता। जूइश और बौद्धिस्ट और बाकी जितने रिलीजियस, सबकी पृथ्वी अलग होती, सबका गॉड अलग होता, सब मानव जाति अलग होते। नंबर 1। नंबर 2, शैतान होता ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर मैं इसको वापस से कह दूं कि शैतान होता ही नहीं, नहीं होता या नहीं होता, जिसके चलते कत्ल नहीं होता, मर्डर नहीं होता, चोरियां नहीं होती, पाप नहीं होते, नशा नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि सब पृथ्वी का अपना अपना गॉड है। एक्सक्यूज मी। सब पृथ्वी का अपना अपना गॉड है और सबके हिसाब से पृथ्वी चलती। एक्सक्यूज मी। कई हफ्तों से गला ठीक नहीं था और यही वजह है कि आपके बीच पिछले संडे नहीं आ पाया था।
कुछ सेकंड और दीजिए। जब तक आप पोस्ट को देख लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ हिंदू मेरे भाई, मुस्लिम्स, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जूइश, बाकी धर्म के लोग अभी मुझे शायद सुन रहे होंगे, उनको अगर मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। मैं यूनिवर्सल हूं। डैनियल राज, आप ईसाई हैं? बिल्कुल साफ स्टेटमेंट, नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं जी। मैं जिस बाइबल की बात करता हूं वो बाइबल भी ईसाइयों की बाइबल नहीं है। सब ठीक बेटा? वो ईसाइयों की बाइबल नहीं है, वो जीसस की बाइबल है, यशुआ हमशिया की बाइबल है, यानी कि बिबलिया। बाइबल शब्द इंग्लिश आया है, इसके पहले ग्रीक में लैटिन को मिलाकर बिबलिया शब्द बिबलिया, मैं उसका बात कर रहा हूं। मैं धर्म का आदमी हूं? बिल्कुल नहीं हूं। मैं गॉड को मानता हूं? बिल्कुल मानता हूं। कौन सा गॉड को? उस गॉड को जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया। उसका नाम क्या है? जी हां, यूड हे वाव हे। यूड हे वाव हे, जिसको हिब्रू में यूड हे वाव हे, जिसको आज अगर हिंदी में बोलना है यहोवा, यहोवा, यावे, इंग्लिश वर्ड यावे, ओके, कैरियोस ग्रीक वर्ड, हिब्रू, जो कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो लोगों ने कहा कि हम यूड हे वावे नहीं बुलाएंगे, आदोनाय, उसी को जो आदि में परमेश्वर के साथ था, आवाज, वॉइस, उस आवाज का नाम है यीशु, उस वचन का नाम है यीशु। हम उस गॉड को मानते हैं। एनीवे, तो दोस्तों, धर्म के हिसाब से बीज बोया जाता है। जब ये बच्चा मां के पेट में होता है तो ये जो ब्रेन है, मस्तिष्क, इसका जो ग्राउंड है ना, मट्टी की तरह है। ये वाला मट्टी की तरह है। ये जैसे ही बाहर आता है मां के कोख से, तो इसका जो ग्राउंड है, यानी कि जो मट्टी है, इसका जो ब्रेन है, वो उपलब्ध है बीज लेने के लिए। तो जैसा बीज बोगे ये ब्रेन वैसा ही उपजेगा। बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने आप लोगों को। तब जाकर ईसाई, उसका बीज, उसका ब्रेन, उसका बीज, मुस्लिम्स, उसका ब्रेन, उसका बीज, हिंदू, उसका ब्रेन, उसका बीज, यानी कि ये ब्रेन नहीं है, ये मट्टी है, जिसको कहते हैं ह्यूमन डस्ट। सब ठीक बेटा? हाँ ठीक है, परफेक्ट। देख लो टोटल। बहुत गहरी बात है। तब बेटा वचन पढ़ो। तब आप जैसे इस वचन को पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा कनेक्शन देता हूं, पढ़िए। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। परफेक्ट। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा पेड़, बुरा पेड़, अच्छा पेड़, बुरा पेड़। तो अच्छा पेड़ कहां से होगा? मट्टी से। मट्टी से। बुरा पेड़ कहां से होगा? मट्टी से। परफेक्ट आंसर। तो सारा खेल किसका है? मट्टी का, बीज का। कौन सा बीज कैसा है, उस पे तय होता है कि आपने अच्छा बीज लिया तो मट्टी वही उगाएगी, आपने बुरा बीज लिया मट्टी वही उगाएगी। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? 2000 वॉइस चेक करते रहना बीच में, क्योंकि कभी कभी है ना, ये जो हमारा डिब्बी है ना, धोखा दे देता है। दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने जुड़ चुके हैं, आप प्लीज उसको खूब शेयर करें, आज के मैसेज को, और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा इसको भी खूब शेयर करिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके बीच में अच्छी आवाज, अच्छी क्लैरिटी और एक अच्छे सेटअप के साथ आ सके, जिसके पीछे खूब पैसा खर्च होता है। चलिए, अच्छा बीज,
ओके ओके ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है मेरे साथ कनेक्टेड रहे ना। मैं चाहता हूं कि निकम्मा पेड़ देख लीजिएगा, निकम्मा फल। अब प्रश्न उठता है कि ये जो निकम्मा फल है ये कहां बोया गया? अगर आप चित्र देख सको, अदन की वाटिका में परमेश्वर के लोगों को लूसीफर के द्वारा भटकाया गया। आज परमेश्वर की कलीसिया में लूसीफर के द्वारा, ये देख लीजिएगा चित्र, फिर भटकाया जा रहा है। और सारा खेल किसका है? कानों का। तो आवाज कहां से जाती है? कानों से। आवाज कहां पहुंचती है? ब्रेन में। ब्रेन क्या करता है? उसको रिसीव करता है। रिसीव करके क्या करता है? या तो अच्छा पेड़ या तो बुरा। ये देख लीजिएगा, या तो अच्छा फल या तो बुरा फल। जैसा पेड़ वैसा फल। वैसा फल। थैंक यू नथानियल। आइए इसको पढ़ते हैं, आपको कुछ समझाता हूं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब प्रश्न उठता है कि निकोदेमुस यहां पे बोलना क्या चाह रहा है और यीशु मसीह उनको क्या समझाना चाह रहे हैं? निकोदेमुस समझा क्या? निकोदेमुस ये समझ गया, चाहे फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, जो फिजिकल होता है वो बच्चा होता है जब मां के कोख से पैदा होकर बाहर आता है, उसका ब्रेन वैसे ही होता है। ऐसे ही कोई जब आत्मिक तौर पे जन्म लेता है वो भी बच्चा होता है। फोटो दिखाऊं, देख लीजिएगा। निकोदेमुस यही कह रहा था। जीसस ने कहा कि यस, बिल्कुल सही है, जैसे तुम यहां बच्चे हो ऐसे ही तुम आत्मिक तौर में भी बच्चे की तरह होते हो। और इस बच्चे को सिखाया जाता है या तो निकम्मा पेड़ निकम्मा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आज के मैसेज को बड़ी गहराई से समझें और मसीह की देह में मजबूत हो सके। दोस्तों, 5 साल से डैनियल राज और मुझ जैसे दस्तका और एमएमवी के बहुत सारे पास्टर्स एंड लीडर्स जिनको हमने तैयार किया, बिल्कुल खरी शिक्षा के साथ में ऐसी टीचिंग बहुत कम आपको मिलेगी। 2026 में हम इसकी तादाद को और बढ़ाएंगे। 2026 में हम बड़ी ताकत के साथ में इसको प्रचार करते रहेंगे और प्रभु का राज्य को बढ़ाते रहेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। यस बेटा। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब इसका मतलब क्या है? एक नई सृष्टि आ गई है, क्योंकि जब मां के पेट से कोई पैदा होता है तो वो मां का पेट का सृष्टि है, यानी कि इस पृथ्वी का सृष्टि है, जिसको कहते हैं फर्स्ट क्रिएशन एंड द सेकंड क्रिएशन। एक होता है बॉर्न और एक होता है न्यू बॉर्न या बॉर्न अगेन। आपका ये बॉर्न अगेन है, इसका मतलब यहां आप बच्चे हैं। अब इस बच्चे को क्या सिखा सकते हैं? कल्ट। लूसीफर का यही तो कार्य है ना। लूसीफर कहता है कि मेरा बीज लेके मैं खड़ा हूं, और यीशु कहता है कि मेरा बीज लेके मैं खड़ा हूं। क्या बात है, मैं खड़ा हूं। तेरी आवाज बिल्कुल सटीक आ रही है बेटा, बात करते रहना, बाद में खुद से सुनना तो एंजॉय करेगा। मैं वापस से कह देता हूं कि लूसीफर कहता है मैं अपना बीज लेके खड़ा हूं, और यीशु जी कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मैं अपना बीज लेके खड़ा हूं। और मट्टी एक ही है, आपका ब्रेन, जिसको कहते हैं ना सॉइल, यानी कि ग्राउंड एक ही है। या तो आप इस संसार के बच्चे हैं या तो आप आत्मिकता में नई सृष्टि के बच्चे। आइए इसको पढ़ते हैं। पढ़ो बेटा। क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया। इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो कि क्योंकि व्यर्थ ही आया और व्यर्थ ही चला गया। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रभु यीशु की बातें नहीं सीखोगे, नई सृष्टि की बातें नहीं सीखोगे, ये वाला आप व्यर्थ आए और व्यर्थ गए, व्यर्थ चले गए। देख लीजिएगा, सब उपदेशक 6:4 है, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 6 वर्स 4। आइए इसको समझते हैं। बालक से सिद्ध मनुष्य, पढ़िए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। एक सेकंड, सिद्ध मनुष्य देख लीजिएगा, सिद्ध मनुष्य, इसका मतलब क्या है? हम सबको बनना है सिद्ध मनुष्य, बालक से सिद्ध मनुष्य।
यीशु यही तो कहना चाह रहे हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि में कल्ट बीज बोया जाता है, कल्ट सीड। और ये कल्ट सीड क्या है, रखूंगा थोड़ी देर में। तो यहां पर बात हो रही है सिद्ध मनुष्य बनने की। नीचे पढ़िए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ओके, वचन 14, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। तो इसका मतलब क्या है, जो मसीह में होता है, जो यीशु में बपतिस्मा लेता है, जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, वो बालक है। मैं कहां कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। और एक बालक को अगर गलत बीज मिल गया तो वो गलत फल उगाएगा। वो गलत फल उगाएगा। थैंक यू। गलत पेड़ गलत फल। अब आप सोच के देखिए कि 2026 में परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बात करना चाह रहा है। आपका चर्च आपके अंदर क्या बीज बो रहा है, प्लीज चेक करो। आपका चर्च का पास्टर क्या बीज बो रहा है, प्लीज चेक करो। क्योंकि जैसा पेड़ वैसा फल, वैसा फल। सिद्धता की तरफ आगे बढ़ने की बात आगे प्रभु कह रहा है। वचन 14 फिर पढ़िए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विदा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हरेक प्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ओके, अगर आप सिद्ध मनुष्य हैं तो आप मनुष्यों की ठग विदा चतुराई में नहीं फंसेंगे, भ्रम की युक्तियों में नहीं फंसेंगे, उपदेश जो देते मेगा चर्चेस में नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी बालक नहीं रहे, सिद्ध हो गए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए था। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। अब मुझे बताइए कि बच्चे का कनेक्शन, सिद्ध मनुष्य का कनेक्शन किसके साथ है? वचन के साथ है। तो सारा खेल वचन का है। वचन क्या है? बीज। और वो बीज बोता कहां है? आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में। दिन बुरे हैं और दिन बुरे आने वाले हैं। तो सारा खेल वचन का है। वचन का है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरा जो वचन है उसको ले लो और बन जाओ गुरु। क्या बात है। अभी जो मुझे देख रहे फेसबुक और यूट्यूब पे, आप में से कितने लोग गुरु बन चुके हैं? अगर आप गुरु की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, बेड़ा गर्क है आपका। मास्टर समझते हैं जो सब कुछ जानता है। मैंने जब बीच में कहा था कि डैनियल राज 80% बाइबल समझ चुका है, तो कई लोगों को मिर्ची लग गई। ऐसे कैसे बोल दिया? अरे भाई, बाइबल खुद कहती है गुरु बनो। देखो, मसीहत बच्चों का खेल नहीं है। यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, बेबी दुल्हन को लेने नहीं आ रहा है। मैं रिपीट करूं, बेबी दुल्हन को लेने नहीं आ रहा है। वो लेने आ रहा है गुरु, मैच्योर, मास्टर, जिसको कहते हैं परिपक्व, सिद्ध दुल्हन को लेने आ रहा है। तो पौलुस क्या कहता है? दिन बुरे आने वाले हैं, यानी कि दिन बुरे आने वाले हैं। पढ़िए, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी कारण निर्बुद्धि ना हो। अब बताइए, अवसर को समझो क्योंकि दिन बुरे। इस बुरे दिन का कनेक्शन बुद्धि से क्यों? क्योंकि जैसी बुद्धि वैसे आप लोग सतर्क होगे और बचोगे। अगर आपके बुद्धि पर तीर मार दिया, इसलिए मेरा मैसेज है, दुष्ट के जलते तीर आपके बुद्धि पर। बुद्धिमान बनो, बाइबल कहती है बुद्धिमान बनो। कुछ चीजें रखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि कितने अस्त्र शस्त्र है। पढ़िए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ओके, तो आपको अस्त्र शस्त्र क्यों चाहिए नतानियल? क्योंकि दिन बुरे। वेरी गुड, दिन बुरे हैं। अब बताइए, ऐसी टीचिंग आपको चर्च में, ओके इसकी बैटरी लो हो रही है शायद, गॉट इट। एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते कहां तक चलता है। यू अंडरस्टैंड? आपको अस्त्र शस्त्र क्यों चाहिए? क्योंकि दिन बुरे हैं।
आपको मजबूत होना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे, और इन सब का कनेक्शन किसके साथ है? बुद्धिमान बनो। ये देखो, क्योंकि दिन बुरे हैं इसलिए निर्बुद्धि ना रहो। इसका मतलब क्या है? आपको अस्त्र शस्त्र क्यों चाहिए? क्योंकि आपके बुद्धि पे अटैक होगा, आपके विश्वास की ढाल पे अटैक होगा। तो यहां पे टोटल 3 पॉइंट्स है। सारे हथियार, बुरे दिन, स्थिर रह सको। तो दुष्ट के जलते तीर, आपको मैंने पोस्टर के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश की है। दुष्ट के जलते तीर आपके ऊपर आक्रमण कर सकते। पढ़िए बेटा। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब मेरा प्रश्न यह है कि पौलुस ने यह बात क्यों करी कि दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको? तो दुष्ट अपना तीर कहां फेंकेगा? मैं आपको बता देता हूं, विश्वास की ढाल पर। देख लीजिएगा, विश्वास की ढाल पर। आप विश्वास में मजबूत कब? विश्वास आता कैसे? कोई बता देगा? सुनने से। एग्जैक्टली। क्या सुनने से? मसीह का वचन। मसीह का वचन सुनने से आता है। और विश्वास आता कहां पर है? आई मीन आपकी बुद्धि, वचन कहां जाता है? बुद्धि में। बुद्धि क्या करती है? आपको मजबूत करती है, आपको एजुकेट करती है। उससे क्या बढ़ता है? आपका विश्वास बढ़ता है। वो विश्वास आपका क्या बन जाता है? ढाल। और उस ढाल से आप क्या करोगे? तीरों को बुझाओ। ये देखो, इसका मतलब क्या है ना? बुझाने का मतलब मैं रखूंगा लास्ट में। बुझाने का मतलब है कि आपको समझना है, तीर को बुझा देना है। पता है क्यों? क्योंकि तीर में आग लगा है, और वह क्या करेगी? पूरे जंगल को जला देगी, आपको जला देगी। अच्छा, स्टैंड फर्म, यानी कि स्थिर रहो, फिर तीरों को बुझा सको। तो टोटल 3 बातें यहां पे, 1 2 3। तीर का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं मैं। अगर आपको याद होगा कि दुनिया जब बनी थी ना, जिसको हम कहते हैं ना पहला शिकारी, नाम बता दो नथानियल, जो पहला शिकारी था, निम्रोद। क्या था वो वेपन उसका? तीर ही तो था। शिकार किससे करते थे उन दिनों में? तीर में जहर लगाते थे और मारते थे। लूसीफर के पास में जहर नहीं, आग है। आइए इसको पढ़िए। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अब इसको पढ़िए। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है। मृत्यु के तीर फेंकता है। अब इसको पढ़िए। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों को तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिप छिप कर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। ताकि छिप कर। अब आप बता दो बाइबल क्या कहती है? छोरी से, चुपके से, छिप कर। सी कनेक्शन वही है। लूसीफर आपके पास में डायरेक्ट नहीं आएगा 2 सिंग लगा के, चुपके से आएगा। पथरस ने भी इस बात को कहा है कि शैतान गरजने वाले सीख ही नहीं, ताक में। ताक का मतलब समझते? मौके की तलाश में। तो उसके तीर चल रहे। आत्मिक, अगर आप 2026 में अपनी डॉक्ट्रिन को मजबूत नहीं किया, अपने आत्मिक सिद्धांतों को अगर आपने मजबूत नहीं किया, आपके ऊपर यह तीर जल जाएगा और आपका खेल खत्म। 2026 में हम एमएमबी को, 2026 में हम एमएमबी के फॉलोवर्स को, जो एमएमबी के लोग हैं, फॉलोवर्स हैं एमएमबी की खरी शिक्षाओं वाले को, साथ ही साथ में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उन सभी को हम एजुकेट करना चाहते हैं। और ये 2026 में हम यही काम लगातार करते रहेंगे ना। दोस्तों, अगर आपको पोस्टर ठीक से दिख रहा होगा, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है, एंटी क्राइस्ट को बोला गया है अधर्म का व्यक्ति। तो अधर्म बढ़ेगा। पढ़िए बेटा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ओके, अब प्रश्न उठता है कि ये कहां की बात हो रही है? ये बात हो रही है मत्ती 24 में, जूश के एंगल से। जूश के एंगल से अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट आएगा, और एंटी क्राइस्ट को बोला गया है अधर्म। अधर्म, ठीक है ना? पढ़ते हैं इसको। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ओके ना, आपको बता दूं कि 2 थिस्सलुनीकी की किताब, उसका 2 अध्याय वचन 9 में पौलुस कुछ 1 साल पुरानी कलीसिया, थिस्सलुनीकी की कलीसिया को एजुकेट करता है कि अधर्म बढ़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में भी बोला गया। पढ़िए।
हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। मसीह के विरोधी अधर्म फैलाने के लिए। तो प्रश्न उठता है, आपके थियोलॉजी पर अटैक होगा, इसका मतलब यह है कि अधर्म बढ़ेगा। अच्छा, यहां पे जब आप पढ़ रहे थे कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा, अगर आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 2:4, अगर आपको याद होगा, लिखा है कि तेरा पहला सा प्रेम, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, ठंडा हो गया, खत्म हो गया। तो मन फिरा और पहले के समान काम कर। लाउड बोलना, जब भी बोलना लाउड बोलना, पहले के समान काम कर। तो काम का कनेक्शन प्रेम से, प्रेम का कनेक्शन काम से, आज्ञाओं का कनेक्शन प्रेम से, प्रेम का कनेक्शन आज्ञाओं से। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यह हो गया कि अधर्म बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 में क्या हो गया था, जब एंजल वी चंद्रा, शेखर डेविड और कौन है, 2-3 लोग और थे, इन लोगों के साथ जब डिबेट की बात हो रही थी, और ये जितने भी गुंडे हैं ना, यूट्यूब के गुंडे भौंकने वाले, इन सबको, माइकल, फिर उसके बाद में सुरेश, फिर और भी पता नहीं कुछ चिरकुट टाइप के लोग थे, इन सब के बारे में जब मैं बात करता था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि डैनियल राज, जब हम आपकी वीडियो देखते हैं, जब उनको सुनते हैं तो आप उनको सुनते तो वो सही लगते हैं, आपको सुनते तो आप सही लगते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो, XYZ, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा, बातें होंगी, एक्सपोज होगा, भेड़िए को एक्सपोज किया जाएगा, सही को सही, गलत को गलत बोला जाएगा। ऐसे टाइम पे जिसका विश्वास मजबूत नहीं है, वचन के आधार पे फाउंडेशन मजबूत नहीं है, उसके ऊपर जलते तीरों से जब अटैक होगा, आपकी थियोलॉजी हिल जाएगी, तब आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। देख लीजिएगा, तब आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है? क्या बात को समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आपका जो थियोलॉजी स्टडी है उसको मजबूत करिए। डैनियल भाई, हम चर्च जाते हैं, चर्च जाना काफी नहीं है। क्रिश्चियन बनना, जो कि क्रिश्चियन बनना भी कॉन्सेप्ट गलत है, काफी नहीं है। आपके पास में बाइबल है, आपके गाड़ी में बाइबल है, आपके सूटकेस में बाइबल है, आपके घर में बाइबल है, आपका घर का माहौल पहले संसारिक था, अब आत्मिक हो चुका है, काफी नहीं है। आपके पास्टर से दोस्ती बढ़ गई है, काफी नहीं है। आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते साल में 5 बार, काफी नहीं है। आप अमेरिका जा चुके हैं, इजराइल जा चुके हैं, आप परमेश्वर का जो जगह था वहां पे जाके है ना विजिट करके आ चुके, काफी नहीं है। आपको अपनी बुनियाद मजबूत करनी है, जिसको कहते हैं थियोलॉजी, ब्रेन आपको तैयार करना है। तो थियोलॉजी पर खूब अटैक होगा, देख लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, 2 किंग चैप्टर 17 वर्स 23 to 28। नॉर्दर्न इजराइलाइट्स थियोलॉजी स्टडी से भटक गए थे, यानी कि इजरायली नॉर्थ के, ठीक है ना, पढ़िए। अंत में यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकलकर अशूर को पहुंच गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। अब इसको पढ़िए। और अशूर के राजा ने बाबेल, कूता, अब्वा, हमात और सफवेम नगरों में लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान शमरोन में। ओके, तो आप जब भी शमरोन पढ़ते हैं, याद रखिएगा वो सैमरिटन है, यानी कि सामरी है। आगे, शमरोन के नगरों में बसाया, सो वे शमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहां पहले पहले रहने लगे, तब इसका मतलब इजरायली जब वहां पर पहले पहले रहने लगे, तब यहोवा का भय ना मानते थे। आगे, इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे, जो उनको मार डाले। अब प्रश्न उठता है कि सिंह इजरायलियों को, नॉर्दर्न इजरायलियों को मार क्यों रहा है, जो समरिटिन बनकर वहां पे रहते थे? मैं आपको बताता हूं, अशूर यानी अशेरियंस,
ये इनका जो गॉड होते थे वो पेगन्स रिलीजन्स को फॉलो करते थे, यानी कि पत्थर के, लकड़ियों के ईश्वर को मानते थे, सूरज को, चांद को, नक्षत्रों की पूजा करते थे। लेकिन यहोवा यूढ़े वावे उसकी आराधना नहीं करते थे। लेकिन नॉर्दर्न इजरायली यहोवा को जानते थे, लेकिन उनके कल्चर ने, उनके संगति ने, उनका उठना बैठने ने उनको बिगाड़ दिया। इसलिए बाइबल कहती है, अगर मैं गलत नहीं, 1 कुरिन्थियों 15 वचन 33 कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बताइए, ऐसे ही इनके साथ में हो गया। फिर क्या हुआ? इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तो ना उनके देशों से निकालकर शमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। उस देश के देवता सिंगुलर है, नॉट प्लूरल, तो देवताओं नहीं बोला। इसका मतलब उनको भी पता था, अशीरियंस को भी पता था कि इनके गॉडिस्ट नहीं है, इनका गॉड है। क्या बात है, नॉट प्लूरल, सिंगुलर। आगे बढ़िए। उससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं देखो फिर से रिपीट हुआ है, देवता की रीति। अब देवता की रीति क्या थी? मूसा की व्यवस्था, मूसा का 10 कमांडमेंट्स, मूसा की बातें। आगे पढ़िए। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए उनमें एक को वहां पहुंचा दो और वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा यहोवा का भय किसी रीति से मानना चाहिए। तो किसने सिखाया? याजक ने। याजक कौन है? अच्छा वाला। कौन सा याजक? जो जानता था, जिसने यहोवा का डर सिखाया। आज ऐसे ही 2026 में आपको सिखाने वाले सही लोग चाहिए, ऐसे ही शिक्षा वाले। और सी का कनेक्शन कहां जोड़ेंगे? पहला पत्रस 5 का 7 और 8। बताइए। एथियस्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर आपने इस घटना को देखा होगा तो यहां पे गॉड इतने हैं कि कौन सा गॉड सही है उसके चक्कर में एक ग्रुप खड़ा हो गया और वो है एथियस्ट, यानी कि नास्तिक। आपको पता है आज दुनिया में इतनी रिलीजन्स आ गए, जैसा रिलीजन वैसा गॉड, और जैसा रिलीजन जैसा गॉड वैसा उनकी किताबें या उनकी टीचिंग। और जिसके चलते मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो आपको बता दूं कि पिछले साल के अंत में ऐसी एक डिबेट जो कि आप लोगों ने भी देखी होगी और इसका नाम रखा गया था डज गॉड एग्जिस्ट, ये वाला। एक है जावेद अख्तर बॉलीवुड से और दूसरा है मुफ्ती शामिल। अरे माइक है ना आपके पास? माइक में मुफ्ती शामिल। इनके बीच में डिबेट हुआ था। बताइए। और इन दोनों का एक ही मैं इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करूंगा। ये कहता है कि अगर गॉड है तो बता दो, मैं मान लूंगा। ये कहता है कि जिस गॉड को मैं मानता हूं मैं उसको बताता हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो जो ये मानता है वो गॉड ही नहीं है। ना उसके पास गॉड है ना इसके पास गॉड है। दूसरे शब्दों में, ना उसके पास में सही परमेश्वर है ना इसके पास में सही परमेश्वर है। उस व्यक्ति ने कहा अगर है तो बता दो। ये कहता है, लेकिन जो सही है वो इसके पास में नहीं है। पढ़िए उसको। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने प्रकट तो किया है क्योंकि ये व्यक्ति को पता है कोई तो ईश्वर है, इसके ब्रेन में डाला गया, उसके ब्रेन में भी डाला गया, लेकिन वो अभी भी ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिला। इसको मिला है, लेकिन जो मिलना है वो नहीं मिला। बेड़ा गर्क दोनों का है और दोनों ने गलत गाड़ी पकड़ ली है। बताइए। बेटे इसमें थोड़ा पानी डाल दे, कैच। बताइए। तो दोस्तों 2 कुरिन्थियों 4:4 इन सब के पीछे किसका खेल है? लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को,
जिनकी बुद्धि को, अगर आप शुरू से मेरा मैसेज सुन रहे होंगे तो बुद्धि बुद्धि शब्द बार बार आ रहा है। बुद्धि बुद्धि शब्द बार बार आ रहा है। या बुद्धि शब्द बार बार आ रहा है। आपको अंधा नहीं किया, बुद्धि को अंधा किया। एक सेकंड दीजिए प्लीज। या कैसा लग रहा है? मेक इट फास्ट, जल्दी दे। जो है वो दे दे, इधर का दे दे बेटा फिलहाल। या थैंक यू लॉर्ड। बात सुन, बात सुन। यही पानी उसमें डाल, गरम मत कर, चलेगा, फिर लग जाएगी। दोस्तों एक सेकंड। अब तक कैसा लग रहा है? बुद्धि को अंधा करता है। तो सारा खेल बुद्धि का। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो बुद्धि है ना वो मट्टी है, मट्टी, डस्ट। और मट्टी का स्वभाव है जैसा बोगे वैसा काटोगे, आई मीन वैसा उगेगा। मैंने एक चीज को समझा है, मनुष्य को, आप लोग भी इस बात को मेरे साथ सहमत होंगे, मनुष्य को मशीन के कारखाने में छोड़ दीजिए। मशीन का कारखाना, जहां लोहा है, पीतल है, स्टील है, सोना है, चांदी, वो भी डाल दो, डायमंड्स है, वो भी डाल दो, इन सब के पास में रखो, मनुष्य उतना खुश नहीं होगा जितना अगर आप उसको नेचर के पास में लेकर आओ। पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, झरना, इसके पास में रख दो उसको, उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो मट्टी है ना, मट्टी से मिल जाता है, उसको समझ में आता है कि मैं कहां से बना हूं। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है ना। दोस्तों, यही दान पहले क्यों, ये जो गिफ्ट है ना बुद्धि का, ज्ञान का, यही क्यों, आइए इसको पढ़ते हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो प्रश्न उठता है कि बुद्धि और ज्ञान ही क्यों? पवित्र आत्मा तक को पता था, जिसको कहते हैं थर्ड पर्सनालिटी और थर्ड पर्सन ऑफ गॉडहुड। अच्छा, आपको बता दूं कि कुछ दिनों के बाद शेखर डेविड जो नाम का, जो वन गॉड वाला है, इसी जगह से फिर से उसकी टीचिंग को एक्सपोज किया जाएगा। उस व्यक्ति को मैं बुला रहा हूं 2025 में, लेकिन नहीं आया। तो उस शख्स को जो भी जानते हैं तो उसको कहिए, अभी भी डिबेट के लिए वो आ सकता है, लेकिन इसी जगह पे। या एक दिन उसकी इच्छा पूरी करूंगा बाहर वाला, वो बात अलग है। आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि बुद्धि और ज्ञान ही क्यों। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को अगर पूछा जाए कि बुद्धि और ज्ञान एक ही है या अलग अलग, तो आपको अगर पूछा जाए तो आपको यह समझाना है, क्योंकि बुद्धि अलग है और ज्ञान अलग है। अलग है। बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, पोस्टर देख लीजिए। तो आपको कुर्सी बनाने का ज्ञान है, टेबल बनाने का ज्ञान है, आपको बेंच बनाने का ज्ञान है, जैसे मैंने वहां पे रखा हुआ, लेकिन खील कहां ठोकना ये बुद्धि बताती है। इसलिए बुद्धि अलग है और ज्ञान अलग। आइए इसको पढ़ते हैं। परंतु वे मतिमंद हो गए। मतिमंद कौन हो गए? इमाउस के रास्ते के दो लड़के। क्योंकि आज माफी चाहता हूं, जूविश लोग, इमाउस के रास्ते के दो लड़के भी आएंगे, इजरायली। क्यों? आइए पढ़ते हैं। क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा, के हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। मसीह में क्यों उठ जाता है? क्योंकि मसीह आता है और नई सृष्टि कर देता है। ये जो ब्रेन है ना आपका, ये नई सृष्टि का ब्रेन है। तो मूसा, माफ करना, पौलुस जब बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है मूसा की किताब को पढ़ने वाले तो पुराने मनुष्य है और बुद्धि भी पुराना है। तो इसका मतलब दो ब्रेन है, एक है पुराना और एक है नया। क्या बात है। तो जिसने जैसा बोया था वैसा आया था।
तब उसने, अब आ गए दो लड़के इमाउस के रास्ते के जी। तो लिखा है कि तब उसने उनसे कहा है, हे निर्बुद्धियों, बस और रुक जाओ, कोमा है वहां पे। तो लिखा है कि हे निर्बुद्धियों, निर्बुद्धि क्यों कहा? अब आपको पता चल रहा है कि बुद्धि पे अटैक हुआ है जबरदस्त। लूसीफर ने बुद्धि पे जबरदस्त अटैक किया। भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदमतियों, मंदमतियों क्यों? क्योंकि वो बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो इनकी बुद्धि को बिगाड़ा किसने? इस संसार के ईश्वर ने। देख लीजिएगा। आइए इसको समझते हैं कि जब मैरी मैगदलिन जाती है, कहती है कि मैंने मसीहा को देखा है, जीसस क्राइस्ट को देखा है, तो उनको कैसी लग रही है बात? कहानी सी। पूरा पढ़ो अगर पढ़ पाए। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। क्यों? क्योंकि बुद्धि बिगड़ी हुई है। आइए इसको पढ़ते हैं। कहां गया? हाँ, ये वाला, बुद्धि बिगड़ी हुई। उद्धार के बाद सारा खेल समझने का है। पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। तो आप बताइए, सारा खेल किसका है? समझने का है। 2026 में वचन को समझने में मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा। बैठिए। और मुझे खुशी है कि आज का जो जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है। जो हमारे माता पिता थे, पिताजी तो नहीं रहे, मां बीबी है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूं, जो हमारे पूर्वज थे, माता पिता थे, उन्होंने इस पे ज्यादा फोकस नहीं करा। लेकिन आज का जो जनरेशन है, उनके जो पेरेंट्स है, वो बच्चों को खूब पढ़ा रहे। नतानियल साइंस कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है। मेरी जो डॉटर है वो अपना ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है। राइट बेटा? और मुझे खुशी है कि मसीह की दया में भी ऐसे लोग हमको चाहिए जो अच्छे तरीके से एजुकेट हो, पढ़े लिखे हो, बातों को जानते हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल जो अभी चल रहा है उसको समझने वाले हो, और साथ ही साथ में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसको समझ सके। मेहनत करिए ना, कितने सारे रिसोर्सेस है। फेसबुक है, यूट्यूब है, विकीपीडिया है, गूगल है, सर्च करो ना, इतिहास है। या तो अगर आप मेहनत करोगे तो तीरों को बुझा पाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। जलते तीरों को बुझाना होगा। लूसीफर एजुकेटेड है, याद रखिएगा, वो अनपढ़ नहीं है। वो अनपढ़ नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले कि इनके तीर कैसे। कहते हैं वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार आपका उद्धार हो गया, आपका कभी उद्धार नहीं होंगे, ये गलत है। तो ऐसी तीर को बुझाओ। पता है क्यों? क्योंकि लूसीफर ने लोगों को ऐसा धोखे में रखा है, आपका उद्धार हो गया है, आप अपना उद्धार कभी नहीं खो सकते। वचन को ट्विस्ट कर देता है। मेरा किसी के साथ में बीच में बात हुआ था, ऐसा वचन उठा के ला रहा है जिसका ना सर है ना पैर है, कुछ भी बता देते हैं। या तो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये कॉन्सेप्ट गलत है, गलत है, गलत है। जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर है, प्लीज चेक करो। जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर है, खूब शेयर करें और लोगों को इनवाइट करें। और जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एमएमबी की खरी शिक्षाओं वालों ने, प्लीज इसकी लिंक शेयर करते जाए और आफ्टर अपलोड खूब शेयर करें। तो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसे ही डू नॉट जज, आप दूसरों का न्याय नहीं कर सकते, ऐसी थियरी भी गलत है। तब जाकर मैंने क्या लिखा है, नॉट ऑल पास्टर्स आर कॉल्ड पास्टर्स। या जो पास्टर्स हैं वो सारे के सारे बुलाए हुए पास्टर्स नहीं है। इसमें कितने तो फेक पास्टर्स, फेक पास्टर्स समझते हैं, पे टू सेवक पास्टर्स, कितने फेक पास्टर्स हैं इसके अंदर, आप जानकर ताज्जुब हो जाएगा। एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, बस किसी ने कहा तो बन गए। घर पर से प्रेशर आया, मां बाप ने कहा कि ये क्या बनेगा तो पास्टर बन जा, बन गए। नॉट ऑल पास्टर्स आर कॉल्ड पास्टर्स। सब पास्टर्स को आप बुलाहट की पास्टर नहीं बोल सकते। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्टडी क्या है, वो क्या सीख रहे, कैसे सीख रहे। फेसबुक और यूट्यूब पे इनकी तो, इन लोगों की भरमार इतनी है कि मैं क्या बताऊं। बाइबल पकड़ते हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे आ जाते हैं और बकवास करना शुरू करते हैं।
इनकी बातों से, इसलिए जीसस ने क्या कहा, इनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। सी तो ऐसी तीरों को बुझाओ। डू नॉट जज। न्याय क्यों करते हो? अरे न्याय करने के लिए बोला गया, सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए बोला गया। दुष्ट के जलते तीर ट्रिनिटी पर बड़ा अटैक हो रहा है आजकल। परमेश्वर की जो डीएटी है ना, दैवत्व, उसी पर अटैक हो रहा है। जीसस इज नॉट गॉड, उस पर एक अलग अटैक। होली स्पिरिट इज नॉट गॉड, उस पर एक अलग अटैक। फादर इज नॉट गॉड, उसके ऊपर एक अलग अटैक है। तो आ गई है कौन? माता। माता तीनों का हटा दिया, माता आ गए। बताओ, माता यरूशलेम वाले लोग, बकवास की टीचिंग है। बताइए, ये ऐसी तीरों को बुझाओ। अब कब बुझाओगे? जब आपका ब्रेन तैयार है, आपका विश्वास का ढाल मजबूत है, तभी तो बुझाओगे ना। उसके बाद आता यहूदीवाद, ईसाइयों का तीर। मैं आपको बताता हूं कि कैसे भारत में कुछ मसीही लोग हैं, पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं, आता जाता कुछ नहीं है, जूश के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन दलित ओढ़ते हैं शॉल, प्रेयर शॉल बोल के उसको ओढ़ते हैं और अन्य भाषा में बड़बड़ करना शुरू करते हैं। उनको किसने कहा कि दलित को ओढ़ने से अभिषेक आता है? दलित को ओढ़ने से, यानी कि प्रेयर शॉल ओढ़ने से परमेश्वर आपकी प्रार्थना ज्यादा सुनेगा। ये बकवास है। इनको पता ही नहीं है कि जूइश बाइबल के हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उसको उनको क्यों कहा गया था कि ये आपके 7 फीस्ट आपको फॉलो करने, उसके पीछे की स्टडी क्या, कुछ नहीं मालूम। यहां से उठाते, वहां से उठाते, ये करते, वो करते, और बेचारे भोले भाले लोगों पर थोप देते। ऊपर से कुछ वर्शिपर से जो शोफार फूकते हैं, और उनको बेचारे भोले भाले लोगों को लगता है कि ये जो हमारा लीडर है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो हमारा पास्टर है, ये शोफार फूक रहा है तो अभिषेक उतरेगा। इनको ये पता ही नहीं है कि अभिषेक कब का उतर चुका है। अब ये जब फूकेंगे, ऊपर से म्यूजिक, ऊपर से वो शोफार, फिर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, आत्मा उतर रहा है। आत्मा टोटल बकवास है। अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना, डिबेट करना तो आओ, लेकिन रेफरेंस के साथ आना, बाइबल के वचन के साथ आना। बकवास की बात और अपना एक्सपीरियंस लेके नहीं आना कि हम जब ऐसे करते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता। तो जो पत्थर की आराधना करते हैं उनको भी अच्छा अच्छा महसूस होता है, तो क्या उसको भी मान ले या सही कह दे? तो इनको बुझाओ। नाचने वाले ईसाई, इनकी तीर अलग चलती है। आजकल के 90% यूथ्स नाचने में खूब इंजॉय करते हैं। इनको नाचना मसीहत लगता है। बताइए, आजकल के जो वर्शिपर्स आए हैं ना, महाराष्ट्र के, मुंबई के, भारत के, अमेरिका के, अलग अलग जगह के, इनको लगता है कि नाचना मतलब ईसाइयत है। ये टोटल गलत भटकाया जा रहा है आप लोगों को, पूरी तरह से गलत है आप लोग। और ऊपर से एग्जाम्पल किसका देते हैं? दाऊद नाचा था, हम भी नाचेंगे। बताओ, दाऊद नाचा था आर्क के सामने, वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवनेंट के सामने। वजह क्या थी? क्योंकि उसको लाना था। उसको क्या पता था कि परमेश्वर आता है वहीं पर, उसी आर्क। खुल के बोल, कोई दिक्कत नहीं, उसी आर्क में। फेसबुक चल रहा है, कहते यहां पे चक्री घूम रहा है। या फेसबुक और यूट्यूब चेक करते रहो। जितने यूथ्स हैं, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, संभल के रहो। आपका वर्शिप लीडर और आपका वर्शिपर, जिसको तुम खूब पसंद करते हो, क्या गाता है, उसकी आवाज जबरदस्त है, ऊंची सुर लगाता है। जितनी ऊंची सुर उतना तुमको नीचे नरक में ले जाएगा। वर्शिप गलत है डैनियल? चल रहा। ओके, वर्शिप गलत है डैनियल राज? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जो आजकल का वर्शिप है ना, बाहरी आराधना, आउटर वर्शिप, वो गलत है। आउटर मतलब बाइबल के बाहर, वचन के बाहर, वो गलत है, टोटल गलत है। डंके की चोट पे बोलता हूं। कुछ चिरकुट और क्या कहूं, विचित्र प्राणी लोग हैं, कहते हैं रूह की बारिश। रूह की बारिश? किसी के औकात है रूह की बारिश ला दे? म्यूजिक बजाने से रूह की बारिश तुम ला दोगे? लाके बताओ, 10 लाख ले जाना।
लाके दिखा दो, म्यूजिक बजाओ, रूह की बारिश लाके दिखाओ, 10 लाख ले जाओ। कुछ भी बकवास करते हो। वर्शिप डाइवर्स, आराधकों का गोताखोर, सारे के सारे आदम खोर है। और क्या बोलो, ये टोटल बकवास है। मैं वापस कहता हूं कि आपके ब्रेन के ऊपर जलते तीर चलाए जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आसमान से गिरे, खजूर में अटके। और अब आता है दशमांश वालों ईसाइयों का तीर, ये अलग से मार्केट में चल रहा है, इसको भी बुझाओ, इसको भी बुझाओ। सबसे ज्यादा वो एक सैमुअल माइकल नाम का आदमी, जिसको मैंने नाम दिया कीचड़ सैमुअल, वो बीच में बता रहा था जब वो पैसे खा के बैठा था ना किसी का, अंकुर नरूला की तरफ से पता नहीं क्या क्या मार्केट में चल रहा था, जिसकी वीडियो बनी है, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। इस कीचड़ में मैं उतरना ही नहीं चाहता हूं। या बाकी सब लोगों ने उसको एक्सपोज किया, ये अच्छा हो गया। वो कहता है कि डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाने के लिए पास्टरों का कॉल आया। तो कौन से पास्टरों का है मैं अभी बता देता हूं, पेटू सेवकों का, जो दशमांश के नाम पे अपनी दुकान चलाते और अपना पेट भरते। ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों की तीर बुझाना सीखो दोस्तों। अब आता है अन्य भाषा वाला ईसाइयों का तीर, ये जबरदस्त मार्केट में चल रहा है। मैंने पूछा था एंजल वी चंद्रा को, ये लल्ला लल्ला क्या होता है, नहीं बता पाए। टड्डा टड्डा टोड्डा टोड्डा और क्या क्या था उसमें, हाँ, रा रा टोटल गंधा एक्सपोज हुआ है। वी चंद्रा खुद ये कहते हुए टोड्डा टोड्डा रा रा ये सब क्या है, अर्थली लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा, खुद बोल के फंस गया। जब ये पृथ्वी की भाषा है तो फिर तुम दुनिया को उल्लू क्यों बनाते हो, अपने फॉलोवर्स को उल्लू क्यों बनाते हो कि ये हेवनली भाषा है। डिक्लेयर करो ना कि ये पृथ्वी की भाषा है, और अगर हेवनली भाषा है तो वो बताओ क्या है। नहीं बता पाया। मैंने पूछा लल्ला क्या है, नहीं बता पाया। तो 26 जनवरी को एक छोटा सा नाटक इसके ऊपर बनेगा, उसकी वीडियो आपके बीच में हम जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, अन्य भाषा, जबकि 58 AD में पहली सेंचुरी के लोग कंफर्म कर चुके थे, अब कोई भाषा ऊपर से नहीं आती। नतानियल, सबको बताओ कि अन्य भाषा बाइबल में किसके लिए है? जूइश लोगों। एग्जैक्टली। कौन से जूइश? यानी कि इजरायलियों के लिए। तो कौन से इजरायली? जो विश्वास नॉर्दर्न किंगडम वाले, अशेरियंस में कब्जा कर लिया। बताइए, ये उन लोगों के लिए आया था। और यीशु ने क्या कहा था? जो विश्वास करे उसकी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, पहला दुष्टात्मा निकालेंगे, दूसरा नहीं भाषा बोले, नहीं भाषा। क्यों? क्योंकि वो साइन था, चिन्ह था। लेकिन जब पौलुस की मिनिस्ट्री आई, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि अन्य भाषा बोलो, बिल्कुल नहीं। कौन सी वाली? कम से कम ये वाली तो बिल्कुल नहीं है। कौन सी वाली? ग्लोसा। नहीं, जिब्रिश तो बिल्कुल नहीं है ना। उसने जो कहा वो ग्लोसा है। इसको भी बुझाना पड़ेगा। अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था, कहता है कि हम तो अन्य भाषा में बोलेंगे, हमको लोग पागल कहते हैं तो हम पागल बनेंगे। इसी को कहते हैं कि महापागल। खुद तो पागल, पूरी कलीसिया को पागल। खुद तो नरक में जाएगा, पूरी कलीसिया को नरक में लेके जाएगा। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? आइए कुछ चीजों को पढ़ो। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। अच्छा, कठिन क्यों है? क्योंकि लिखा है, अब पढ़ो, चंचल और चंचल। पहला है अनपढ़, फिर है चंचल, फिर है उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ओके, तो नाश कौन कर रहा है फिर? वचन। कौन सा वचन? जो ना समझा। इसलिए मत्ती 13 में क्या लिखा है? वचन को जो नहीं समझ, 13 का 19 में दुष्ट आता है और छीन कर ले जाता है। यू अंडरस्टैंड? तो आप पौलुस, पत्रस बोल रहे हैं पौलुस के बारे में कि पौलुस के लेटर्स ऐसे हैं जो पढ़ने में समझ में नहीं आते, और जो समझता नहीं है, अनपढ़, खींचतान का। तो कौन सा वचन खींचताना? पहला कुरिन्थियों 14 का 2 खींचतान दिया, और अपने ही नाश का कारण। तो पहला कुरिन्थियों 14 का 2 क्या हुआ फिर? नाश का कारण। उनके लिए नाश का कारण।
अब पढ़िए 17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। 1 मिनट, क्या रहो? चौकस। चौकस रहो। आगे? और ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंस किसके अधर्मियों के? ये अधर्मी कौन है? मैंने अभी बताया, अधर्मी मतलब एंटी क्राइस्ट। Antichrist। तो एंटी, ओके, क्या चीज है? क्या हो गया? ओके, तो अधर्मी आएगा और आपको फंसाएगा। अब मैं इसके लिए पढ़ देता हूं, कर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा भी और तो आपको पहचान में बढ़ना है। आप पहचान में कब बढ़ोगे? जब आप एजुकेट होगे, आपकी बुद्धि विकास करेगी। सही बीज सही फल। आइए इसको समझते हैं। मीका कह रहा है, याद रखो मीका 3:1 में, और मैंने कहा हे याकूब के प्रधानों, यानी कि प्रीस्ट, उस वक्त के जो लीडर्स थे, याकूब मतलब इजराइल के घराने और न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं है? ये देख लीजिएगा। फिर कहता है तुम, वचन 2, तुम तो भलाई से बैर, बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोग पर से उनकी खाल और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो। वचन 3, वरना तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो, उनकी खाल उधेड़। अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो प्रॉफिट्स की बात हो रही है, बुरे लोगों की बात हो रही है, भटका देने की बात हो रही है। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोग, अब इसका कनेक्शन कहां से आया आपके पास में? मीका से आया। मीका का कनेक्शन कहां लिया जीसस ने? मत्ती 7:21 में। किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट। कौन था बेटा? ओके, अच्छा, जब बेल बजा तो लाइट ब्लिंक हुआ ना, तो कुछ तो गड़बड़ है। ये भी हुआ ना, या कुछ तो गड़बड़ हो गया? बताइए। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपके प्रॉफिट्स, आपके पापा, आपके मामा, चमत्कार करने वाले खुद तो डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। Not all are brothers and sisters. सारे के सारे, ठीक है, देख लेते बाद में, सारे के सारे यीशु को मानने वाले हमारे भाई बहन, बोल दे माइक में, नहीं है। अब इसको पढ़ो। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। और यहां पे क्या पढ़ा था आपने? पिता की इच्छा पर चले। इच्छा, यहां क्या है? मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा, यानी मेरे वचन, पिता की इच्छा। वाह! आज हम क्या कहते हैं, डैनियल भाई, प्रभु के दासों को गलत मत बोलो। प्रभु के दास, पहली बात, वो है ही नहीं। जो प्रभु के साथ चलेगा वो प्रभु का दास है। जो प्रभु के साथ चलेगा वो हमारे भाई बहन है। पढ़िए इसको। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तो देखो, उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहा, कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? आज मैं भी तो वही पूछूंगा कि कौन है मसीह में भाई बहन? मेरे भाई बहन सब नहीं है, मेरे भाई बहन सब नहीं है। या पिछले महीने 2025 में मैंने कईयों के साथ में रिश्ता काट लिया, या कईयों के साथ रिश्ता काट लिया। वजह क्या है? पढ़ो। और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा। एक सेकंड, कहता है कौन है मेरे भाई, क्वेश्चन मार के अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता, मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरी भाई और बहन और माता है। ओके, आपका माइक का कनेक्शन जा रहा है, वापस बढ़ो नीचे का लाइन। वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो इसलिए हम आज कल सबको नहीं कहते मेरे भाई है, मेरी माँ है, मेरे लोग हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वचन के साथ है वही हमारे भाई बहन है। जो वचन के शिक्षा के पास चलता है वही हमारे पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं। हम सबको लेके नहीं चलते। बहुत सारे मसीह लोग वो एक शब्द सुनने वाले हैं। कौन सा शब्द? ये वाला, जो से पढ़, आई नेवर न्यू यू।
मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। ये दुखद बात है। बहुत सारे मसीह लोग सुनने वाले, बहुत सारे पास्टर्स ये शब्द सुनने वाले, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, बहुत लोग सुनने वाले, बहुत सारे वर्शिपर्स ये सुनने वाले, म्यूजिशियंस ये सुनने वाले, बहुत सारे चर्च के, मेगा चर्च के पास्टर्स ये सुनने वाले, और पास्टरों की वजह से उनके ऑडियंस, उनके फॉलोवर्स, उनके चर्च के सदस्य सुनने वाले। यीशु उनको खुलकर कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वजह क्या है? मेरे पिता की इच्छा पर, मेरे पिता की इच्छा पर। इसको पढ़िए। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीके की कलीसिया को, सावधान रहिएगा। इसको पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा। एक सेकंड, मनुष्य का पुत्र जब आएगा पृथ्वी पर, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कौन सा विश्वास? विश्वास की ढाल। दोस्तों अब अंत में पढ़िए। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। मेरी बड़ी इच्छा है 2026 में आप में से और हम में से हर कोई इस लेवल पर पहुंच जाए कि हम अपने आप को तैयार कर सके, ताकत के साथ हम खुद को मजबूत कर सकते हैं। बसलेल को परमेश्वर क्या कहता है पता? पढ़िए। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण कर। ये बसलेल कौन है? सबको बताओ। जिसने तंबू बनाया, मिलाप वाला तंबू बनाया, टबरनैकल। टबरनैकल। अभी नीचे पढ़ो। और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला तो है। प्रश्न क्या उठता है आज? अगर टबरनैकल को बनाना था तो बसलेल जो कि जूडा का गोत्र का था, अगर उसको बुद्धि दी गई, तो फिर आपका जोसेफ अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 41:39, डेविड फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18 वर्स 14, सोलोमन फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 14, इन सभी जगहों पे क्या लिखा पता है? इनको विजडम दिया गया, इनको बुद्धि दी गई। इनकी पहचान बुद्धिमानों की नहीं थी, इनकी पहचान बुद्धि से थी। अब इसको पढ़िए दानियेल के बारे में क्या। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। तो मेरा फिर प्रश्न उठता है कि आप लोग ने इतना टाइम पास क्यों कर लिया 2025 में? पास्टर के पीछे घूम घूम के, चर्च में बैठ बैठ के, तालियां पीट पीट के, ढोल नगाड़े पे नाच नाच के आप लोग ने अपना टाइम पास क्यों कर लिया? बुद्धिमान क्यों नहीं बन गए? इसको पढ़िए। यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब यीशु बुद्धि में परिपूर्ण होता गया तो आपको क्या हो गया? अब इसको पढ़िए। उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो आपकी बुद्धि को क्या हो गया? आपकी बुद्धि का विकास करिए ना 2026 में। इसको पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। मांगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको बुद्धि देगा। यही तो लिखा है। तो बुद्धि मांगने को बोला है। आशीष, चमत्कार, अमेरिका का वीजा, आपके बच्चे पासपोर्ट, ये सब मांगने को नहीं बोला है। इसको पढ़िए। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वो फाटकों के बीच में और नगरों के बीच ये बातें बोलती है। वो भोले लोगों, तब तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? 2026 में डैनियल राज भी पूछ रहा है कि कब तक भोलेपन में फंसे रहोगे? और ठट्टा करने वालों, तुम कब तक और ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? मूर्खों, हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपनी वचन बताऊंगी। बुद्धि बात कर रही है। पढ़िए इसको। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। अब ये परमेश्वर की जो आत्मा है उसमें पहला ही क्या है? बुद्धि। बताइए। सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके लिए मैंने लाया है। रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन ये है फॉर ऑल एमएमबी मेंबर्स, और ऑफ कोर्स आप जितने फॉलो करते हैं, नए साल के लिए संकल्प ये है, इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इनटू किंगडम बिजनेस। परमेश्वर के राज्य में आप जो है बिजनेस करें, उसमें आपको खुद को डाल दें। बुद्धिमान बनो, पैसे कमाओ। अरे बाप रे, ये क्या आ गया?
बुद्धिमान बनो, पैसे कमाओ। पढ़िए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा इकट्ठा, ना करो परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये मैं बताना चाहता हूं। आप इस प्लैनेट पे आपके कितनी बैंक अकाउंट में पैसे जमा है, आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है, इसके पीछे ना भागकर, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग के राज्य में आप बिल गेट्स बनो, स्वर्ग के राज्य में आप टाटा बनो, बिरला बनो, और क्या है, टाइकून बनो, आइकॉन बनो, क्या बोलते हैं उसको, सब बनो, लेकिन स्वर्ग के राज्य में। तो दोस्तों, ये था आज का 2026 का मेरा संदेश आप लोगों के लिए। रुको, आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी कल ठीक 8 बजे फिर से मेरे साथ में लाइव हो। एक भाई है हमारे, आशीष बोलकर, रायपुर से, छत्तीसगढ़ रायपुर से, उनके साथ हम जो है एक विषय पे चर्चा करेंगे। ये डिबेट नहीं है, पहली बात क्लियर कर दो, डिबेट नहीं है। एक अच्छे विषय पे चर्चा होगी, क्या उद्धार पाया हुआ मसीह भाई बहन अपना उद्धार खो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो दोस्तों, आपको फिर से बता दो, मसीह मंथन बैठक के जितने हमारे मेंबर्स हैं उन सभी के साथ कल 7 बजे मीटिंग है लाइव। 8 बजे मैं उनके साथ जूम मीटिंग करूंगा। 7 बजे आधे घंटे का मीटिंग होगा एक विशेष बातों के लिए, और वो है कि बाइबल कॉलेज फार्म हाउस के रूप में 25 से 30 लोगों को एक साथ सिखाने का कार्य शुरू कर रहा है अप्रैल और मई के आसपास में। ओके, अब एक प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं ना बल से, ना शक्ति से, ना किसी और बात से, पर तेरी आत्मा से प्रभु मैं कहता हूं कि हम सभी को प्रभु बड़ी ताकत से, बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु जी 2026 में इस्तेमाल करें। सबको बुद्धिमान बनाए, वचन को समझ सके, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से लाइव आ रहा हूं। याद रखिए, कल रात 8 बजे सैटरडे मिलते हैं, कल रात 8 बजे। गॉड ब्लेस।